डॉक्टर अभी आपने सपोर्ट की बात की, आपने बोला कि हम केयरिंग जो आपका एक नेचर रहता है मदर्स के टुवर्ड्स, तो किस तरह का जो सपोर्ट आप प्रोवाइड कराते हैं, आपका पूरा प्रोसेस कैसे रहता है डे 1 से लेकर के जो उनका 9 महीने का जर्नी रहता है वो कैसे आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं? कैसे होता है कि माँओं की प्रेगनेंसी के दौरान जो भावनाएं रहती है जी। वो कहीं तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से चेंज हो जाती है, कहीं तो मिसकैरेज का डर रहता है उनको। जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी की माएँ हैं तो उनके मन में कई सारे पॉपअप चल रहा है कि ये करूँ या ना करूँ, ऐसे करूँ या वैसे करूँ, ये खाऊँ या ना खाऊँ, ऐसे सोऊँ या वैसे, हाँ। मतलब छोटे छोटे डाउट्स है या प्रेशर एक मेंटेन होता है। एग्जैक्टली मतलब वो एक्सपीरियंस तो करना चाहती है, बेबी को लाना तो चाहती है, बट उसको लेकर भय, चिंता, स्ट्रेस दिमाग में है। तो उसके रिलेटेड सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आज डॉक्टर्स हैं हमारे, 6 डॉक्टर्स हम सपोर्ट में है, आयुर्वेदा है, गायनेक है, टीम में 6 डॉक्टर्स है। जो डॉक्टर्स जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट है, लैक्टेशनिस्ट है, डाइटिशियन है, आयुर्वेदा एक्सपर्टीज है, तो ये सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जैसे ही कुछ पॉपअप आता है कि आपको लगा कि यार ये मैंने गलती से खाया है, ये खाना चाहिए नहीं करना, अभी क्या करूँ, तो इमिडिएटली मन में डाउट है अभी क्या करें, तो पूछो, डॉक्टर्स आर अवेलेबल, तुरंत आपको या तुरंत आपको वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है। और जो मैंने कहा कि ब्यूटी क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने दिए हैं, तो ये सारी माएँ जो है सारे विश्व से जुड़ी है, 17 कंट्रीज से जुड़ी हुई है, तो एक ग्रुप में है। और ग्रुप कैसे कि जो प्रेगनेंसी का मंथ या ट्राइमेस्टर चल रहा है उसी ट्राइमेस्टर के हिसाब से है, तो वहां आने के बाद में क्या होता है कि आप अकेले नहीं है, आपके जैसे आपके सेम बोट में बैठी हुई अनेक माएँ हैं, तो आप एक दूसरे से शेयर करते हैं, हम वो सहेलियां बन जाती है। हमारा मोटो एक ही है, मोटो पर्पज एक ही है, संतान को बेहतर बना। हर माँ का उस ग्रुप में जुड़े हुए, तो यहाँ पे हम पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं। किसी भी तरह की निगेटिव न्यूज या निगेटिविटी स्प्रेड करना इस ग्रुप में अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी। तो यहाँ पे दूसरी माँ को जो अलसी है या कुछ कर नहीं पा रही किसी कारण, तो उस माँ को वहाँ पे अनेक माँओं के एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि देखो यार वो नॉन वर्किंग है या वो वर्किंग है, वो इतनी बिजी है, उसको इतनी तकलीफ है, फिर भी वो सारे टास्क कर पा रही है, मैं कैसी माँ हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती मेरे बेबी के लिए। उसको इंस्पिरेशन मिलता है और वो भी फिर उस सारे टास्क को करने के लिए पीछे लग पड़ती है और सारे टास्क करवाती है। सो ऐसा कॉम्पिटिशन लगता है, मतलब वहाँ से हर एक माँ उस ग्रुप में एक दूसरे को सारे टास्क करने के लिए प्रेरित कर रही है, वो प्रेरणा स्रोत है, और वहाँ से एक्टिव बनकर ये सारी माएँ सब कुछ कर पाती है। एंड इसी वजह से ये सक्सेस जो हम कहते हैं कि मतलब आज इतनी सारी पॉपुलैरिटी पूरे विश्व से जीएससी के लिए है, उसका रीज़न यही है कि इस तरह से पर्सनलाइज सपोर्ट कुछ माएँ हैं उन्होंने हमें शेयर किया, और वीडियोस भी उनके अवेलेबल है। माँओं ने शेयर किया कि सर हमारी माँ भी इतनी हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाती है, आप कैसे समझ पाते हैं। तो हमने स्टडी किया, आज इतनी 2.5 लाख माँओं का हमने अभ्यास किया, उनको एग्जैक्टली किस तरह का सपोर्ट चाहिए। आज काउंसलर्स है, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि उनकी जो भावनाएं किसी से बात करना चाहती है वो, तो यहाँ पे उनकी सहेली बन रही है। हमारे काउंसलर्स है, केयर टीम अलग है, जो केयर टीम में उनको किसी भी तरह का टेक्निकल इश्यूज है या कुछ बात करनी है, उनके मन के कुछ उनको ड्रेन आउट होना, इमोशनली ड्रेन आउट होना है, तो सुनने के लिए कोई है। काउंसलर्स अवेलेबल है कि अगर ज़्यादा कुछ स्ट्रेस्ड हो रहा है, क्योंकि इस दौरान भी हमने देखा गया है कि घर घर में कुछ झगड़े हैं, इन लॉज की वजह से सासू माँ को लेकर कोई परेशान है, तो कैसे सासू माँ को इग्नोर करके आपका बेबी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये समय इम्पोर्टेंट है, तो उसके रिलेटेड हमारे काउंसलर्स उनको गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। इवन मेरे सेशंस उनको रहते हैं जहाँ पे मैं उनको मार्गदर्शन करता रहता हूँ कि आपका फोकस, क्योंकि कहा जाता है ना कि जहाँ पे आप फोकस करते हैं वो चीज़ें ग्रो होना शुरू हो जाती है। आप निगेटिविटी के ऊपर फोकस करेंगे, निगेटिविटीज़ बढ़ती जाएंगी। आप फेल्यूर के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे, प्रॉब्लम्स, फेल्यूर्स आपके लाइफ के बढ़ते जाएंगे। तो ये मैं उनको सिखाते रहता हूँ, टीम हमारी सिखाती रहती है, जैसे साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर्स है, डॉक्टर्स है, गायनेक है, केयर टीम है, ये हर कोई इस माँ को सुनने के लिए तैयार है, उनके प्रॉब्लम्स को रिप्लाई करने के लिए तैयार है। यस, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो सपोर्ट उनको ऐसा लगता है कि शायद जीएससी नहीं होता, शायद ये नहीं होते तो क्या होता था। क्योंकि ऐसी अनेक माँ हैं जिनके पतिदेव आर्मी में हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, तो उन माँओं को तो वो लोनलीनेस महसूस होना मतलब जायज़ है,
उस वक्त भी वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन, वो इनकरेजमेंट यहाँ से उनको दिया जाता है, वो सपोर्ट दिया जाता है। ऐसी भी माएँ देखी गई कि जिनकी माँ है नहीं है, तो उनको एक प्रेशर रहता है कि अभी मेरी माँ नहीं है, तो मैं कैसे मैं करूं? किसको पूछूं। तो उस वक्त जीएससी एज अ मदर, एज अ माँ वहाँ पे उस हर गर्भवती माँ को मदद कर रही है, इमोशनल बेसिस पे उनको वो सपोर्ट किया जा रहा है। सो मैं इसी वजह से मानता हूँ कि आज जीएससी को इतनी पॉपुलैरिटी या वो माँ का दर्जा मिला है।